मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, इसके अंदर आपको डाइजेशन टैंक डिज़ाइन करना है जिसके अंदर आपको डेटा गिवन है। यहाँ पर आपको डेटा दिए हुए हैं सारे के सारे। क्या क्या डेटा दिए हुए हैं कि जो डाइजेशन टैंक का डाइजेशन पीरियड है दैट इज़ 30 डेज़। वो कितना दिया हुआ है आपको? 30 डेज़ दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे 30 डेज़ दिया हुआ है। उसके अलावा जो स्लज जो जनरेट हो रहा है पीएसटी से वो दिया हुआ है 20 × 10⁻6 लीटर पर डे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो सस्पेंडेड सॉलिड दिए हुए हैं, सस्पेंडेड सॉलिड दिए हुए हैं रो स्लज के अंदर, वो दिए हुए हैं 300 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, Up with it, girl. ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है डाइजेस्टेड स्लज का, वो दिया हुआ है 85%। वो कितना दिया हुआ है? 85% दिया हुआ है। और यहाँ पर एफिशिएंसी दी हुई है कितनी? 65%। ये मैंने क्वेश्चन में बताया है आपको। इतना समझ में आ गया आपको कि मैंने क्वेश्चन में क्या बताया है आपको? हमको क्या डिज़ाइन करना है इसके अंदर? हमको डाइजेस्टर टैंक जो था हमको उसका उसका हमका डायमीटर डिज़ाइन करना है। उसका हमें डायमीटर डिज़ाइन करना है बेसिकली, मतलब डायमीटर निकालना है। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि उसका वेट निकालते हैं। वेट निकालते हैं तो वेट निकाल क्या करेंगे हम इसके अंदर? देखो ये मेरी एफिशिएंसी दी हुई थी नीटा, ये मेरी एफिशिएंसी थी नीटा। ये क्या दिया हुआ है? 300 मिलीग्राम पर लीटर। ये दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है मुझको यहाँ पर क्या? SS0 सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक। और ये क्या दिया हुआ है? डिस्चार्ज दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है मुझको? डिस्चार्ज दिया हुआ है, दैट इज Q0, दैट इज Q0। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरा वेट कितना आएगा? ये वेट आएगा मेरा 3900 किलोग्राम। इतना क्लियर हो गया? वेट कितना आ गया मेरा? 3900 किलोग्राम। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि जो डाइजेस्टेड स्लज है उसका वेट और जो अनडाइजेस्टेड स्लज है, जो रो स्लज है, उसका वेट अलग अलग है, तो कंडीशन दी होगी। बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हम मान के चलेंगे कि W की वैल्यू किसके बराबर है? W डैश के बराबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला 100 - PA × VA इज इक्वल टू 100 - PB × VB। और ये पता ही है कि VB बराबर क्या होता है? VA/3। ये मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में जब बताया था। इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही पुट करेंगे, जैसे पुट करते हैं इसको, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने VB की जगह क्या पुट करी है? VA/3 पुट कर दिया। देखो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा? ऐसे मेरा PA निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से मेरा PA निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 95%। इसका मतलब जो मेरा रो स्लज था उसके अंदर जो मेरा मॉइस्चर कंटेंट था वो कितना था? 95%। इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर मेरे पास जो मॉइस्चर कंटेंट आया है रो स्लज के अंदर दैट इज़ 95%। ठीक है, तो जब मॉइस्चर कंटेंट 95% है तो नो डाउट 5% क्या होगा? सॉलिड होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 5 किलोग्राम ऑफ सॉलिड प्लस 95 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर लिक्विड क्या बना रहा है? ये 100 किलोग्राम ऑफ रो स्लज बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब 5 किलोग्राम सॉलिड बना रहा है कितना? 100 किलोग्राम ऑफ रो स्लज, तो 3900 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कितना बनाएगा? 100/5 × 3900 दैट इज 78,000 किलोग्राम पर डे। मतलब 78,000 किलोग्राम पर डे क्या बन जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर? स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है यहाँ पर, और मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पर? मेरे पास यहाँ पर डेंसिटी पता है वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब डेंसिटी पता है मुझे यहाँ पर और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो यहाँ पर मैं क्या सॉलिड की डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो वो कहाँ से आएगी? फॉर्मूले से आएगी, दैट इज G इक्वल टू क्या होता है? G इक्वल टू क्या होता है? गामा S अपॉन में गामा W। यहाँ पे G पता है, गामा W पता है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बेसिकली? ये गामा S की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये MKS के अंदर है। इसको चाहे रो बोलो, आप रो बोल दो, रो है चाहे गामा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये किस में? MKS में, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी पता है मुझको, यहाँ पर डेंसिटी और मास पता है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या मुझे मास पता है? क्या मुझे डेंसिटी पता है? यस। तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया मेरे यहाँ पर 76.47 मीटर क्यूब पर डे। ये आ गया वॉल्यूम रो स्लज का। और मुझको पता है कि डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम रो स्लज का 1/3 होता है। तो मैंने क्या कर दिया? डिवाइड बाई 3 कर दिया, दैट इज 25.49 मीटर क्यूब।
ये क्या आ गया मेरा डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम आ गया। अब देखो एक बार, अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है, जो हमारा मेन स्टेप है दैट इज वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ये आपको बताया भी था उस दिन मैंने, V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 इंटू TD। TD क्या है मेरा डाइजेशन पीरियड, V1 क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ रो स्लज दैट इज 76.47 और V2 क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज दैट इज 25.49। तो V1 76.47 है, V2 25.49 है, पुट कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी ऑफ डाइजेस्टर दैट इज 1274.5 मीटर क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हाइट एज्यूम कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं हाइट एज्यूम कर लेता हूँ, वॉल्यूम दिया हुआ है तो हाइट एज्यूम कर ली 10 मीटर, तो ये कितना आ गया मेरा इसका एरिया 127.45 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया, किसका एरिया आ गया, डाइजेस्टर का एरिया आ गया, ठीक है ना। उसके अंदर बात करते हैं अब हम एरिया आ गया तो डायमीटर भी आ जाएगा, क्योंकि जो डाइजेस्टर होता है वो कैसा होता है, वो कुछ सर्कुलर टैंक होता है, तो नो डाउट उसका एरिया क्या होगा π/4d², तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका डायमीटर आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना था यहाँ पर, डाइजेस्टर का डायमीटर निकालना था, दैट आई हैड कैलकुलेटेड हियर। क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर चैनल टाइप ग्रिड चैम्बर, ठीक है ना, ऑफ 7.5 मीटर लेंथ, मतलब जो ग्रिड चैम्बर है उसकी लेंथ दे दी है 7.5 मीटर और फ्लो थ्रू वेलोसिटी VF दे दिया है मुझको, यहाँ पर क्या दे दिया है, VF दे दिया है दैट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये VF दे दिया है, लेंथ दे दी है, डेप्थ दे दी है वेस्ट वाटर की एट पीक फ्लो दैट इज 0.9 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है इन ऑर्गेनिक मटेरियल की या पार्टिकल की दैट इज 2.5, डायनेमिक विस्कोसिटी दे दी है यहाँ पर दैट इज 1.002 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूमिंग दैट द स्टोक्स लॉ इज वैलिड, द लार्जेस्ट डायमीटर पार्टिकल दैट कुड बी रिमूव विद 100% एफिशिएंसी। सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कर भी चुके हैं, बस यहाँ पर ग्रिड चैम्बर का नाम आ गया है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेलोसिटी निकालनी है, सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला पता ही होता है, वो क्या होता है दैट इज z-1 गामा w d²/18 म्यू। यहाँ पर आपको VF दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, VF दिया हुआ है दैट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। मैं बता चुका हूँ आपको VF निकालने का तरीका L/T। यहाँ पर लेंथ हमको दी हुई है, VF हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम आ गया मेरा 25 सेकेंड, टाइम क्या आ गया मेरा 25 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, VS निकालना है। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको रो वाटर इंजीनियरिंग में कि VF कैसे निकालते हैं, VS कैसे निकालते हैं। मुझे यहाँ पर VS निकालना है, तो VS क्या होगा H/T। हाइट हमको दे रखी है 0.9 मीटर, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड, तो यहाँ से VS आ जाएगा 0.036 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा VS आ गया, सेटलिंग वेलोसिटी आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे निकालना है लार्जेस्ट डायमीटर पार्टिकल दैट कुड बी रिमूव विथ 100% एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखो VS आ गया मेरा 0.0036, G दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर गामा W 9.81 होता ही है, d² निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 18 म्यू दिया हुआ है 1.002 इंटू 10⁻³ उसको पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर तो मेरे यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, D = 0.21 mm या फिर D की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। जैसे क्या निकाल दिया मैंने, डायमीटर निकाल दिया। बताओ ये समझ में आ गया बच्चों, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने बताया आपको अभी। अब यहाँ पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, ग्रिड चैम्बर में आपने क्या रिमूव कर लिया था, इनऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव कर लिया था और PST में आपने ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर मेरा अभी भी बच गया है। 100% तो मेरा ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा,
ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, चाहे कितनी एफिशिएंसी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो ट्रीटमेंट के अंदर हम रिमूव करेंगे, दैट विल बी रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, दैट विल बी रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो फिनोमेना चलेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर के बीच में चलेगा, उनके बीच में सारा काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर। उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ये क्या कहलाएगा, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। मतलब जो भी यहाँ पर काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। अब ये अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है मेरा अटैच्ड, दूसरा होता है मेरा सस्पेंडेड, ठीक है। अब इसके अंदर अटैच्ड में क्या होता है, बायोमास इज अटैच्ड टू अ मीडियम, बायोमास इज अटैच्ड टू अ मीडियम। बायोमास मतलब क्या है, बायोमास वो वाला मैटर है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होता है, ठीक है ना। बायोमास हमारा वो मैटर होता है जिसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। अब बायोमास कहाँ से जनरेट होता है, तो बायोमास जैसे मैंने बताया था आपको, अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर जो जनरेट होता है फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एसिड एंड एल्कोहल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर कुछ अलग मटेरियल जनरेट होता है, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाता है, मेरा बायोमास कहलाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या होता है, बायोमास क्या होता है आपका, बायोमास एक प्रोडक्ट होता है, बायोमास एक प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ किए जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते जा रहे हैं, वो डिकम्पोज करते जा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो वहाँ से वो कार्बन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, तो कार्बन कंज्यूम करने के फॉर्म में वो क्या निकाल रहे हैं, वो एक्सक्रीटा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वो एक बाय प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास। और उस बायोमास के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों कि बायोमास क्या होता है, पर कि अटैच्ड और सस्पेंडेड सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको बिल्कुल एग्जांपल समझते हैं। देखो आप कभी कभार खाना खाने जाते हैं, ठीक है ना। भंडारा सिस्टम होता है, एक होता है भंडारा सिस्टम, एक होता है बफे सिस्टम। भंडारा सिस्टम में क्या होता है, लोगों को बैठा दिया जाता है, लोगों को क्या करते हैं, बैठा देते हैं, ऐसे बैठा देते हैं लोगों को, और फिर खाना उनको क्या करते हैं, परोसते हैं। ये तो क्या होता है मेरा भंडारा सिस्टम, ठीक है ना, मतलब खाना परोसा जाता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इस चीज़ के लिए जो मेरे पर लेंथ रिक्वायरमेंट है या फिर एयर रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बफे सिस्टम की, तो बफे सिस्टम में क्या होता है, बफे सिस्टम में लोग बाग घूमते रहते हैं, सामने उनके सामने प्रोडक्ट रखे होते हैं खाने वाले, और अपने अकॉर्डिंग उठाते हैं और खाते हैं वो, ठीक है। भंडारा सिस्टम में क्या होता है, आप लोग बैठ जाते हैं, आपके सामने खाना लाया जाता है, आप खाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा लैंड चाहिए क्योंकि भंडारे में एक साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं सर। और बफे सिस्टम में क्या होता है, बफे सिस्टम में क्या होता है, आपके सामने सारा खाना रखा होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है और खाना खाना है। तो वही डिफरेंस होता है हमारे अटैच्ड सिस्टम और सस्पेंडेड सिस्टम में। कैसे, देखो अटैच्ड सिस्टम में जो बायोमास होता है, अटैच्ड सिस्टम में जो बायोमास होता है वो एक मीडियम से अटैच्ड होता है। देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, बायोमास इज अटैच्ड टू अ मीडियम। बायोमास मैंने बता दिया आपको, बायोमास क्या हो गया बेसिकली हमारा, जिसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सस्पेंडेड सिस्टम में जो बायोमास होता है वो क्या रहता है, तैरता हुआ रहता है, सस्पेंशन फॉर्म में होता है, पहली बात। उसके बाद जो मेरा अटैच्ड सिस्टम है उसके अंदर जो सीवेज पास होता है वो इस सिस्टम से पास करवाया जाता है, सीवेज पासिस थ्रू दिस मीडियम। और सस्पेंडेड सिस्टम में जो सीवेज होता है वो पास नहीं करवाया जाता, वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है, वो तैरते हुए फॉर्म में होता है, ठीक है। नो डाउट, जैसे कि हमको पता है कि भंडारी सिस्टम में हमको टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और क्या बोलते हैं एरिया रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो मतलब लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वही सिस्टम क्या है, अटैच सिस्टम में हमको एरिया रिक्वायरमेंट या लेंथ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, सस्पेंडेड सिस्टम की, तो यहाँ पर हमको लेंथ रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली कम है किसके, अटैच्ड सिस्टम के। तो ये समझ में आ गया आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने केवल यहाँ पे इतना बताया कि अटैच्ड सिस्टम और सस्पेंडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अटैच्ड सिस्टम के अंदर जो सीवेज है वो पास कराया जाता है मीडियम से, और सस्पेंडेड सिस्टम में जो सीवेज है वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है, ठीक है। जो लेंथ होती है या फिर एरिया मान लो वो अटैच सिस्टम में ज़्यादा चाहिए होता है,
ठीक है, और जो सस्पेंडेड सिस्टम है वहाँ पे जो एरिया है वो कम चाहिए होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है।